हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर वॉइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आइए चलते हैं आज के वाक़ये की तरफ। ये स्टोरी हमें मरियम ने भेजी है। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। हाय, मेरा नाम मरियम है और जो वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मेरी बड़ी अम्मी का है। मेरी बड़ी अम्मी, जिनका नाम हसीन जहाँ है, उनको मैं हसीन या अम्मी कह के बुलाती हूँ। उनके साथ हमेशा से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रही है। एक बार की बात है जब हसीन जहाँ अम्मी रात में सो रही थी, तब उनको कुछ आहट लगी जिससे उनकी आँख खुल गई। उन्हीं ने जब देखा तो उनके सामने दो बहुत लंबे आदमी खड़े हुए हैं जो कुर्ता पैजामा पहने हुए और अपने चेहरे को नकाब से ढके हुए और उनको ही देखे जा रहे हैं। कुछ देर तो वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी, चीखना चाह रही थी लेकिन उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। उन्हीं ने मन ही मन में पढ़ना शुरू किया और तब वो कस के चिल्लाई, जिससे पूरा घर उनके पास आ गया। सबने उनसे पूछा तो उन्हीं ने पूरी बात बताई। वो बहुत डर गई थी। तब मेरे चाचू ने उन पे पड़ के फूंका और पानी दम करके दिया। तब उनकी हालत थोड़ी बेहतर हुई। ऐसे ही वो रात में कभी कभी डर जाया करती है और उनके साथ ऐसा कुछ न कुछ होता ही रहता है। एक बार वो अपने रूम में लेटी थी। उस वक्त वो अकेले थी। बड़े पापा ऑफिस में थे और उनका बेटा मस्जिद गया हुआ था और हम लोग अपनी नानी के घर में थे। जब वो लेटी थी तब उनको लगा कोई उनके पास आया। उन्हीं ने देखा कि मैं उनके पास आई हूँ और उनके पैर दबाने लगी और वहाँ से थोड़ी देर बाद चली गई, जबकि मैं नानी के घर में थी। वो तो पहले बहुत खुश हुई, लेकिन बाद में उन्हें याद आया कि मैं और मेरी फैमिली तो घर पे है ही नहीं। हम सब नानी वहाँ गए थे तो वो बहुत घबरा गई कि ये कौन आया था मेरे पास। उन्हीं ने अपने ऊपर पड़ के फूंका और खुद को संभाला। बाद में ये बात उन्हीं ने मुझसे बताई थी। ऐसे ही एक बार वो घर का काम करके लेटी, तब उनको ऐसा ही लगा कि कोई उनके पास आके उनके पीछे लेट गया। उनको पता था कि इस वक्त घर में कोई नहीं है, तो वो घबराई और पीछे देखने ही वाली थी, तभी उनको पीछे से किसी ने पकड़ लिया। उसके हाथ ऐसे थे जैसे किसी भालू के हाथ होते हैं, काले और उस पे काले घने बाल। उन्हीं ने उसे कस के धक्का दिया और फिर वो कहीं गायब हो गया। इसके बाद मेरे चाचू एक आलिम को घर लेके आए। उन्हीं ने जब कुछ पढ़ाई करी और बताया, ये जो मोहल्ला है पूरा, ये एक टाइम पे कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसके असरात इस घर में है और इसी घर में नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में है। फिर उन्हीं ने कुछ तावीज़ दिए और पानी पड़ा हुआ दिया। उसके बाद उनके साथ इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी वो रात में सोते हुए डर जाती है। अभी कुछ दिनों पहले वो रात में डर गई। वो सो रही थी तो उन्हीं ने देखा बहुत सारे काले साए उनके कमरे में चारों ओर घूम रहे हैं। वो घबरा के उठ गई। जब उनसे पूछा तब तो उन्हीं ने कुछ नहीं बताया, लेकिन सुबह उन्हीं ने सारी बात बताई। तो ये मेरा वाकया था जो मेरी बड़ी अम्मी साथ पेश आया। शुक्रिया आपने हमें अपनी स्टोरी भेजी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।